नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की कुछ अच्छी खासी वैकेंसीज निकली हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। तो क्या है पूरी प्रोसेस, इसका फॉर्म कैसे भरना है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एज कितनी रहेगी, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहेगा आपका, पूरी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी और इसकी सैलरी आपको क्या मिलने वाली है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर व्यापम, इन सभी एग्जाम के लिए मैं करंट अफेयर्स और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्न सॉल्व करवाता हूं। तो जितने भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे थे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत कुछ वैकेंसीज निकली हैं। जो पोस्ट है उसका नाम है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, ग्रेड 2 की ये वैकेंसीज है और एक टेक्निकल ये वैकेंसी है। और पोस्ट डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो सबसे पहले हम इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं। तो वैकेंसीज आपकी जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, उनके लिए 325 वैकेंसी हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 79 वैकेंसीज हैं। ओबीसी के लिए 215, एससी कैटेगरी के लिए 119 वैकेंसीज हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 59 यानी कि 59, यानी कि इस तरह आपकी टोटल 797 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हैं। पे स्केल की अगर बात करूँ तो पे स्केल जो है आपका वो 40,000 से लेकर 95,000 तक हाईएस्ट, इतना इसका पे स्केल रहने वाला है। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि अगर आपके पास इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, ब्रांच कौन कौन सी, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से डिप्लोमा है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन यानी कि ईसी से डिप्लोमा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स के से आपके पास इसका डिप्लोमा है तो फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है तो फॉर्म भर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस से आपके पास डिप्लोमा है तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। इस प्रकार ये सारी एलिजिबिलिटी आपके पास होना आवश्यक है। और डिप्लोमा नहीं है, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो बैचलर डिग्री आपकी साइंस से होनी चाहिए। साइंस के साथ साथ अगर आपकी कंप्यूटर साइंस से बैचलर डिग्री है तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट जो है, अगर आप कम से कम 18 साल के हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल के हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। 27 साल के अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, माना कि आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं, तो आपको 5 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, यानी कि 27, 5, 32। जो एससी और एसटी कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट्स आते हैं तो 32 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट्स ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उनको 3 साल का रिजर्वेशन दिया जा रहा है, यानी कि 30 साल तक ओबीसी कैटेगरी के फॉर्म भर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, एग्जामिनेशन की स्कीम क्या रहेगी। तो सबसे पहले अब जब आप फॉर्म भर देते हो, आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद आपका टीयर 1 होगा। टीयर 1 होगा आपका, जो कि 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। अब ये पेपर कैसा होगा तो आपको बता दूं, इसमें जो 25 प्रश्न हैं, 25 प्रश्न आपके जनरल मेंटल एबिलिटी से पूछे जाएंगे और बाकी का जो 75% पोर्शन आपका एग्जाम का रहेगा, यानी कि पूरे 75 प्रश्न रहेंगे 100 में से, वो आपके ट्रेड से रहेंगे। जैसे कि आपने कंप्यूटर साइंस से फॉर्म भरा है तो कंप्यूटर साइंस से आपके 75 प्रश्न रहेंगे। आपने साइंस से फॉर्म भरा है तो साइंस से 75 प्रश्न रहेंगे। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से फॉर्म भरा है तो 75 प्रश्न आपके इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से रहेंगे, इस प्रकार। और 25 जो प्रश्न हैं वो सबके लिए कॉमन रहेंगे जनरल मेंटल एबिलिटी से। ठीक है, ये तो आपका टीयर 1 हो गया। उसके बाद आपका होना है टीयर 2। तो टीयर 2 में आपका स्किल टेस्ट होगा, जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड होता है ये, और इसमें टेक्निकल होता है। तो ये आपका 30 नंबर का होना है टीयर 2। टीयर 2 के बाद टीयर 3 होगा। टीयर 3 आपका इंटरव्यू होगा, यानी कि आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, जो कि 20 नंबर का होगा। तो इस प्रकार 100 के बाद 30 के बाद 20, यानी कि आपका जो टोटल है वो 150 नंबर का हो जाता है।
तो 150 नंबर का होने के बाद आपका जो कट ऑफ है यहाँ पर तीनों को मिलाकर बनेगा 100, 30 और 20। अब फाइनल कट ऑफ आपका 30 में से बनेगा, सॉरी 150 में से बनेगा। 150 में से जितने आप मार्क्स स्कोर करोगे उन्हीं मार्क्स से कट ऑफ आपका बनाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके फॉर्म कब से कब तक भरे जाने हैं। तो देखिए ओपनिंग डेट आपकी 3 जून है, यानी कि 3 जून से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म आपके 23 जून तक भरे जाने हैं। 23 जून को रात को 12 बजे तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और इसकी जो पेमेंट की डेट है वो आप 27 जून तक इसका पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म 23 तक भर जाता है, पेमेंट बाई चांस रह जाता है, तो 27 तक आप इसका पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी। इसके बाद अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स के थ्रू कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।